हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बल्कि ऐसे मज़ा नहीं आया। सलाम ऐसे करते हैं आपको, जो हमारा स्टाइल है हमेशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी? अल्लाह के लागे आ जाओ ज़रा। हमें ना आइडिया हो गया है, हमें पता लग गया, अंदर से हमें खबर मिली है कि ना आपकी कमेटी निकल आई है। पहले जो आपने कमेटी डाली थी वो माई लेके भाग गई है, तो इस दफ़ा आप कामयाब हो गए हैं। लेकिन खुश नहीं होना, आपने कमेटियाँ भी वापस देनी है, उनकी पूरी कमेटी दे के जाँच छूटनी है। तो ये जो अब आपके पैसे निकले हैं ना, अब आप अपनी गाड़ी लेना चाह रहे हैं। हमें आइडिया हो गया है कि आप गाड़ी देख रहे हैं इस टाइम, दिन रात आप OLX पे, पार्क व्हील पे सर्च करते जा रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि आपने गाड़ी लेनी कैसे है। तो आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि एक गाड़ी जो है आपने अपनी ज़िंदगी की पहली गाड़ी जो है वो ख़रीदनी है। ज़रा दूर से बना दे वीडियो। तो आपने ज़िंदगी की पहली गाड़ी जो ख़रीदनी है वो कैसे ख़रीदनी है, कैसे ढूंढनी है। बजट भाइयों आपने खुद ही डिसाइड करना है कि किस बजट में लेनी है। हम सिर्फ ये बता रहे हैं आपको कि गाड़ी आपने ढूंढनी कैसे है, ख़रीदनी कैसे है, पेमेंट कैसे करनी है उसकी वीडियो में बना चुका हूँ। इंजन कैसे चेक करना है उसकी वीडियो में बना चुका हूँ। पेंट कैसे चेक करना है, पेंट कैसे चेक करना है, इंजन कैसे चेक करना है, डॉक्यूमेंट कैसे चेक करने हैं, ये सारी वीडियोस आ चुकी हैं। आखिरी वीडियो पे खरीदनी कैसे है और डील कैसे करनी है। ले जी, अब आप इरादा कर चुके हैं कि अब आपने माशाल्लाह से गाड़ी लेनी है। अब मरहला कैसे स्टार्ट होता है? सबसे पहले आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि जी मुझे ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए, बजट से भी पहले, क्योंकि जैसे 10 लाख का बजट है या 7 लाख का बजट है ना, दोनों गाड़ियाँ आ जाती हैं, मैनुअल भी, ऑटो भी, छोटी भी बड़ी, हर बजट में दोनों गाड़ियाँ अवेलेबल होती हैं। अब हालत या मॉडल डिपेंड बाद में करेगा, आपने डिपेंड करना है कि आपने अब ऑटोमेटिक लेनी है या मैनुअल लेनी है अपनी तबीयत के लिहाज से। अब आप मैनुअल ले लें, बाद में आपको खुद ना चलानी है या घर में भी किसी को चलानी ना आए तो फ़ायदा कोई नहीं। तो आपने सोच लेना कि आपके घर में जो है ना वो ज़्यादातर अगर मेल हज़रात हैं, सारे चला लेते हैं, तो आप कोई भी गाड़ी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अकेले हैं घर में, फ़ीमेल ज़्यादा है घर में, तो आपको फिर ऑटोमेटिक गाड़ी को तरजीह देनी चाहिए। ऑटोमेटिक गाड़ी, छोटी गाड़ी, उसकी एवरेज भी ज़रा अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, तो एक तो आप सबसे पहले ये डिसाइड कर लें। बाकी मेरा मशवरा ये है कि आप ऑटोमेटिक गाड़ी लें, क्योंकि शहर में जितना इस टाइम रश के हालात है ना, मैनुअल गाड़ी पे बंदा वैसे ही थक जाता है। ऑटोमेटिक में ये है कि मसला कोई नहीं आता। वैसे भी भाइयों मैनुअल गाड़ी में ये है कि अब आप लॉन्ग रूट पे अपनी वाइफ के साथ जाएंगे तो आप हाथ नहीं एक दूसरे का पकड़ सकते, बार बार गेयर चेंज करना पड़ेगा। इस तरह आपस में आप लोगों की दोनों की लड़ाई हो सकती है। तो आप लोग जो है ना ऑटोमेटिक गाड़ी लें ताकि आप लॉन्ग रूट पर ईज़िली जाएँ, आपकी कोई लड़ाई ना हो रास्ते में। ठीक है भाइयों, नमाज का असल में टाइम होने वाला है ना, कारी साहब हमारे आ गए हैं, तो अभी नमाज का टाइम हो जाना है, कुछ 2-4 मिनट टाइम मैंने कहा आप लोगों को समझा दूँ। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है मसला ढूंढने का। आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी है, अब आप ढूंढ रहे हैं। अब उसमें ऑप्शन है आपके पास, पार्क व्हील्स है, OLX है, इस तरह डिफरेंट ऑप्शन है। गाड़ी पीछे करनी है, वीडियो रोक लो। अच्छा जी, अब आपने पार्क व्हील्स खोल लिया, वीडियो चल रही है ना, पार्क व्हील्स और OLX खोल लिया, उसमें फ़िल्टर होगा। आपने ना अपनी प्राइस का फ़िल्टर लगा देना कि मेरा बजट है 10 लाख, उसमें गाड़ी मुझे चाहिए ऑटोमेटिक। तो आपको डिफरेंट ऑप्शन आना शुरू हो जाएंगे। ऑप्शन आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करेंगे कि मेरा ये बजट है, मुझे गाड़ी सजेस्ट कर दें, ऑटोमेटिक या मैनुअल या छोटी या बड़ी, उसके मुताबिक आपको मैं गाड़ियाँ सजेस्ट कर दूँगा, उसमें से आप शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। तो आप ढूंढ भी सकते हैं, मैं भी ढूंढ के बता सकता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, तो अब आपने फ़िल्टर लगा लेना है। फ़िल्टर में ऑटोमेटिक गाड़ी रेंज सिलेक्ट कर लेनी है, उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अगर नहीं समझ आ रही मैं बता दूँगा आपको। ऑप्शन आ गए, उसमें आपने ऑप्शन में से ना उसको करना कि सबसे जो सस्ती गाड़ियाँ ना, लोएस्ट और हाईएस्ट, आपने चेक करना कि सबसे जो लोएस्ट प्राइस है ना उसकी क्या है। फॉर एग्जांपल आप मेहरान की बात करते हैं 19 मॉडल की, आप 2019 मॉडल मेहरान की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, 2019 मॉडल मेहरान है ना, उसका फ़िल्टर लगा लेना है मैनुअल का। सबसे सस्ती कितने की मिल रही है? 10 लाख की, 11 लाख की, जो सबसे सस्ती प्राइस है। तो जो सबसे महंगी कितने की है वो 15 लाख की, 18 लाख की, 17 लाख की, ये प्राइसेस होगी, इस तरीके से होगी। जो सबसे सस्ती मिल रही है ना, वो अगर आप उस रेट पे ख़रीद लेते हैं वो तो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर उस रेट पे नहीं ना मिल रही, आपने मीडियम जो प्राइस बन रही है ना, 14 लाख 13 लाख मीडियम जो प्राइस बन रही है, जो मिडिल प्राइस बन रही है, आपने मिडिल प्राइस से ना तकरीबन 1 लाख नीचे लेनी होती है। यानी कि अगर एवरेज प्राइस आपकी
ज़्यादातर लोगों ने 14 लाख मांगे ना, तो आपने 13 लाख पे लेनी होती है। लेकिन फिर भी आपने मुझसे मशवरा कर लेना है कि इस गाड़ी की क्या प्राइस बनती है, तो वो फिर आपको सजेस्ट कर देंगे। भाइयों, हमारा नहीं कमीशन होता किसी भी चीज़ में। हमारा जो कमाने का तरीका है ना, वो यही है कि हम अपना कह के पैसे कमाते हैं। हमने आपको कहना है कि भाई हम आपको ये सर्विस देने लगे हैं, हमें उसमें इतना मुनाफा है, हमने आपसे कह के पैसे कमाने हैं। अभी भी हमारा ड्राइविंग का तरीकाकार यही है कि जो बंदा ड्राइविंग सीखने आता है ना, तो हम उसको बताते हैं भाई आपने हमें 14,000 रुपये 10 दिन का दिया, ये हमारी सारी बचत ही समझ लें आप। हम आपको स्किल दे रहे हैं, हम अपनी मेहनत से पैसे कमा रहे हैं, ये हमारी स्किल के पैसे हैं। तो समझ लो कि 14 का 14 हमें बच गया। वो अलग बात है कि खर्च बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम यही कहते हैं कि यार सारा हमारा मुनाफा है। ठीक है दोस्तों, हमारा कमाने का तरीका कर यही है। और आप लोग भी इस चीज़ को समझें कि हम जो बना रहे हैं, वीडियो बनाते हैं या कारोबार कर रहे हैं, तो उसमें मुनाफे के लिए ही कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ फ़ायदे के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब आपने गाड़ी पसंद कर ली, आपको पसंद आ गई, अब आपने उसको फ़ोन करना है। उसके बाद फ़ोन पे आपने अपना रेट उसको कोई नहीं देना कि इतने की मैं लेना चाहता हूँ। आपने उसको कहना है कि आप फ़ाइनल कितने की देना चाहते हैं, वो आपको बताएगा कि मैं फ़ाइनल इतने की देना चाहता हूँ। उसके बाद आप उसको दोबारा से शाम को फिर कॉल करेंगे तो यार मेरा बजट इतना नहीं आ रहा, तो आप और कितने पैसे मुझे छोड़ सकते हैं अगर हम आपसे डील करते हैं। तो मेरा इरादा दूसरी गाड़ी का था, लेकिन मेरे दूसरी गाड़ी बजट में नहीं आ रही, आपकी गाड़ी मेरे बजट में आ रही है। फिर आपने उससे पूछना है कि इसके डॉक्यूमेंट की क्या सूरत हाल है, इसके इंजन की क्या सूरत है। आपने उससे आवाज़ लेनी है, आवाज़, यानी कि वो आपको आवाज़ देगा कि भाई मेरी तरफ से गाड़ी जो है ना वो जेन्युइन है, वो आपको आवाज़ देगा। ठीक है ना, कि मेरी तरफ से गाड़ी की फलानी चीज़ जेन्युइन है। कई दफ़ा कहते हैं जी कि 6 डिग्री जेन्युइन है। जो आपको आवाज़ देगा ना, मेरी तरफ से जी इसका इंजन ओके है, मेरी तरफ से इसके टायर नहीं है, जो आपको आवाज़ देगा, उस आवाज़ की आपने आधी चीज़ों का आपको पता लग जाएगा। आपको मैं पूरी गाड़ी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब उसने खुद कह दिया कि आधी गाड़ी मेरी पेंट है, तो आपको ज़्यादा चेक करनी नहीं पड़ेगी, चेक आपने सारी करनी है। अब एक बंदा वो कहता है मेरा एसी भी ठीक है, लेकिन आपने चेक करना है एसी ख़राब है, आपने उससे पैसे माइनस करवा लेने हैं। आपने कहना जी कि आप कह रहे थे आपकी गाड़ी का एसी सही है, देखिए ये कूलिंग नहीं कर रहा है तो ख़राब है, तो इसके ये पैसे माइनस हो गए। आप कहते हैं आपकी गाड़ी का ये पीस जेन्युइन है, ये देखिए ये पेंट निकल आया, ये आपके पैसे माइनस। इस तरीके से आप अपनी डिस्काउंट करवाते चले जाओगे। फिर आप डॉक्यूमेंट्स की तरफ आओगे, अगर उसका कार्ड नहीं आ रहा या उसका स्मार्ट कार्ड आने वाला है या उसके फ़ोटो कापी शॉर्ट है कोई, तो उसके पैसे आप कम करवाते चले जाओगे। ठीक है ना दोस्तों। तो उसकी चाबी 2 होती हैं, अवेलेबल नहीं है, तो फिर भी आप डिस्काउंट करवाते चले जाओगे। अच्छा, उसके बाद जब वो फ़ोन पे आपको सारा कुछ ओके कह देगा, चेक करने आपने उसके बाद जाना है, उसके बाद आपने चेक करने जाना है, ऐसे ही नहीं चले जाना। ठीक है दोस्तों। उधर अब चलते हैं, साथ साथ कोई वाक भी मैं कर लूँ, अंदर ही चलते हैं, वो उधर जाके मैं बताता हूँ बातें। आप लोग भी यार एक लोकेशन देख देख के बार बार ना बोर हो जाते हैं। ये शुक्र है कि आप हमारी शक्ल देख के बोर नहीं हो गए, तो हम आपको नई लोकेशन पे दोबारा ला के ना नई बातें सुनाते हैं। ज़रा आवाज़ चल रही है। ठीक है दोस्तों। तो बात चल रही थी उसको चेक करने की। उसके बाद आप फिज़िकली उसके पास जाते हैं, जब मुंह से आपको सारा कुछ बता देता है ना, देन आप उसकी तरफ जाते हैं। उसकी तरफ जाके आप गाड़ी सारी चेक करेंगे। अगर वो आपको टेस्ट ड्राइव दे दे तो वेल एंड गुड है, नहीं दे तो उसका राइट है। ठीक है। खड़ी गाड़ी पे आपने सारी गाड़ी चेक करनी है। खड़ी गाड़ी पे मैंने आपको सारा तरीकाकार बता दिया चेक करने का। उसके बाद बेहतर ये कि आप उसको कहें आप चलाओ गाड़ी, आप सिर्फ साथ बैठ दें। दिल करें 1000 रुपये का उसको पेट्रोल भी डलवा दें कि यार ज़रा 10-15 किलोमीटर आप चलाओ, साथ उसके बैठ के ना उसको कहें यार मुझे 10-15 किलोमीटर आप चलाओ, उसके साथ बैठ के इसी का पता लग जाएगा, एंजॉय करेंगे। मतलब 1 घंटे की आधे घंटे की ड्राइव लें और उसको पेट्रोल भी डलवा के दें, चलाए भी वो खुद। ठीक है ना दोस्तों। स्लो भी चलवा के देखें, थोड़ा सा तेज़ भी चला के देखें, और ज़्यादा कोशिश करेंगे मोड़ वगैरह भी कटवाएं ताकि उसके गोटों की कटाई वगैरह का और टक टक की बातें आती है ना, किट वगैरह का आइडिया हो जाए, तो ये भी करें। ठीक है दोस्तों। उसके बाद खड़ी गाड़ी पे बाज़ औक़ात गाड़ी का इसी काम नहीं करता, ज़्यादा रेस दे के सही काम करता है, वो कंप्रेसर वीक की निशानी है, वो भी चेक करें। आपके रेस नहीं देनी, उसी तरह इसी आपका काम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं जी, गाड़ी आपने पसंद कर ली, ड्राइव ले ली, गाड़ी पसंद आ गई, अब आगे क्या करना है। अगर तो गाड़ी की प्राइस है ना तकरीबन 5-1 लाख रुपया, तो आप 5 से 10 हज़ार उसको बयाना करते हैं। जैसे उसकी प्राइस है 10 लाख, तो आप उसको 20-1 हज़ार बयाना करेंगे। बयाना ना काबिल वापसी होता है। अगर आप गाड़ी कोई और पसंद करते हैं, वो वाली गाड़ी आप नहीं लेते, तो बयाना आपका 20 हज़ार रुपया मर जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अगर वो गाड़ी किसी और को बेचता है, तो फिर वो बयाने के साथ बयाना आपको 40 हज़ार वापस करेगा। ये डील है, कारोबारी लैंग्वेज होती है। ठीक है। अच्छा, ये आगे बात बयाने की।
अब जैसे ही हमने उसको बयाना दिया ना 20,000, तो समझे गाड़ी आपकी हो गई। ठीक है दोस्तों, मैं फिलहाल में चाहे मोबाइल पकड़ा देंगे। ठीक है, अब आप मीटर में ना किलोमीटर नोट कर लेते हैं कि ये गाड़ी इतने किलोमीटर चल पड़ी है। तो आपकी अब ये गाड़ी है, अब आप 2-3 दिन बाद आएंगे या सेम डे आएंगे या 5 दिन बाद आएंगे, आप पेमेंट करेंगे और आप देखेंगे कि ये गाड़ी का मीटर उतना ही है जितना मैंने खड़ी की थी। आप मीटर की तस्वीर बना के भी लेके जा सकते हैं कि ये मैंने 20,000 बयाना दिया, ये मीटर की तस्वीर ले ली, अब ये मेरी गाड़ी हो गई। फिर आपने उसमें एक्स्ट्रा एक्सेसरीज देखनी होती है कि गाड़ी में स्पीकर लगे हैं, LCD है, कैमरा है, सिलेंडर लगा हुआ है, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें होती हैं, बूफर्स लगे होते हैं। जो मौके पे आपने गाड़ी देखी है ना, उसमें जो सारी चीज़ें हैं ना वो फिर आपकी की होती हैं। तो फिर उसके बाद वो उसमें से कोई चीज़ उतार नहीं सकता। अगर उसने उतारनी है ना, वो पहले बताएगा आपको भाई कि ये चीज़ मेरी नहीं है, या ये मैंने आपको देनी है या नहीं देनी। अगर इस चीज़ की कमिटमेंट नहीं हुई बयाने से पहले, तो वो सब की सब चीज़ें आपकी हैं। इवन के गाड़ी का टॉप कवर भी फिर आपका ही है, जो गाड़ी के अंदर चीज़ें अवेलेबल है वो सारी आपकी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने से बात कर लेनी है। अच्छा, चेक करने का सारा तरीका कर बता दिया। उसके बाद गाड़ी आपने पेमेंट कैसे करनी है, वो तो डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, उसके बारे में भी हमारी बात हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही आपको गाड़ी पसंद आई है, फ़ौरन ही उस पर डुल नहीं जाना आपने कि यही मैंने लेनी है। आपने थोड़ा सा टाइम लेना होता है, आपने थोड़ा सोचना होता है, आपने चीज़ों को मतलब मैनेज करना होता है। आप अदर ऑप्शन पे भी गौर करें, 2-4 मकैनिक हैं उनको भी कहें कि हमें गाड़ियाँ दिखाओ, पार्क व्हील्स पे भी देखें, OLX पे भी देखें। और मेरी एक पर्सनल राय मैं आपको बता दूँ, बहुत ज़्यादा दूर से गाड़ी लाने से इस तरह आप करें, जैसे कराची से गाड़ी ला रहे हैं उसे थोड़ा सा अवॉइड करें। उसके अलावा जो मकैनिक से आप गाड़ी लेते हैं ना, उससे भी थोड़ा सा ना एहतियात किया करें। मकैनिक बाज़ होगा ना अपने कमीशन के चक्करों में ना अपने किसी किराए की गाड़ी निकलवा देता है कि यार तेरी गड्डी मैं बकवा देना वा, मैंने इन्ने पैसे देने। वो मकैनिक को 50,000 रुपये दे देते हैं, उसकी गाड़ी को खरीद ही नहीं रहा होता, वो आपको भेज देते हैं। मकैनिक को पता लग जाता है कि ये भोला बंद है या भोली लेडीज़ है, इसको गाड़ी निकलवा दो। वो बाद में कहता है बाजी तुसी मैनू ही इन्हें दी भावें भेज जाइए। तो वो इस तरह करके ना आपको ट्रैप करते हैं। तो आपने किसी एक पे रिलाई नहीं कर सकते, ना मकैनिक पे ना पार्क व्हील पे। आगे आ जाती है पार्क व्हील की इंस्पेक्शन की रिपोर्ट या डॉगर मोटर की इंस्पेक्शन की रिपोर्ट, बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं। एक बात ध्यान में रख लें कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट कोई भी है ना वो 100% नहीं हो सकती। हाँ, वो उसमें गलती की गुंजाइश होती है, लेकिन फिर भी ना होने से होना बेहतर है। इंस्पेक्शन में यह है कि आपको काफ़ी चीज़ों का क्लियर हो जाता है, लेकिन इंस्पेक्शन में भी बाज़ होगा दरवाज़ा ही पूरा चेंज हो, उनको पता नहीं लगा। क्योंकि इंस्पेक्शन में डॉगर मोटर वाले जो हमारे भाई हैं वो भी खुद नहीं जाते, ना सुनील मान जो हमारे प्यारे दोस्त हैं खुद नहीं जाते। वो तो देखिए मकैनिक से ज़रा उन्होंने आगे हायर किए हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, वो जाते हैं ना। तो फिर वो बंदा पूरे पाकिस्तान में उनकी इंस्पेक्शन चल रही है इस टाइम पर, तो कोई ना कोई गलती आ सकती है, एरर आ सकता है। तो आप लोगों के पैसे बड़े हक लाल के बड़ी मेहनत की है। मेरा दिल नहीं करता कि आप लोगों के पैसे का 1 रुपये का ही मसला बने। तो हम इंस्पेक्शन पे भी पूरा यकीन नहीं कर सकते। हमें फिर मकैनिक अपने को भी दिखा लेना चाहिए, अपने किसी घर के फ़र्द को या ख़ानदान के फ़र्द को भी एक दफ़ा दिखा लेनी चाहिए। टेस्ट ड्राइव भी ले लेनी चाहिए, लंबी रोड पे भी ले लेनी चाहिए ड्राइविंग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये तो हो गया ना ढूंढने का तरीकाकार। यही तरीके हैं हमारे, मकैनिक को बता दिया। सबसे जो बेस्ट वैसे गाड़ी मिलती है ना, जो मैंने देखा है, ये जो कॉलोनियाँ होती है ना, कॉलोनियाँ हाउसिंग सोसाइटियाँ, उनके अंदर जो लोग होते हैं ना, वकील हो गए, डॉक्टर ज़रात हो गए, इनके पास जो गाड़ियाँ होती हैं ना, घर की गाड़ियाँ जो है ना, ये अच्छी होती हैं। इनको ढूंढना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। पार्क व्हील्स वगैरह से मिल जाती हैं, लेकिन पार्क व्हील्स पे भी ना ज़्यादातर इन्वेस्टर लगे हुए हैं। यानी कि इन्वेस्टर हज़रात के पास शोरूम पे 15-15 गाड़ियाँ खड़ी हैं, उन्होंने 15 की 15 गाड़ियाँ पार्क व्हील पे लगा दी हैं। और जब आप उसको देखने जाते हैं ना, वो आपको गाड़ी घर में ला के दिखाते हैं, घर में शो करते हैं कि ये घर की गाड़ी है। तो ये भी बड़े मसले हैं। ठीक है दोस्तों, आपने इन सारी चीज़ों से बचना है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में आती तो जा रही हैं, लेकिन फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अब आपके साथ ये होता है कि बाज़ औक़ात आपको गाड़ी घर में नहीं दिखाते लोग, वो जी आके दिखाएगा जी। तो जिसके दिल में चोर है ना, उसके साथ ही मसले होते हैं। यार हम आज तक वीडियोज़ बनाते हैं, हमने कभी आज तक कोई नंबर प्लेट छुपाई हो, कोई वीडियो हमने एडिट कर दी हो, उसमें कोई चीज़ कट गई हो, यार हमें किसी चीज़ का भार नहीं है यार। हमने आपका फ़ायदा करवाना है, जो आपके फ़ायदे की बात है। हमें मिलियंस में व्यूज़ नहीं चाहिए, हमें यूट्यूब से अर्निंग नहीं चाहिए। हमारी वीडियो 10 बंदे देखते हैं ना, जिस बंदे ने गाड़ी लेनी है, 10 बंदे हैं, वो 10 बंदे हमारी वीडियो देखते हैं, इस पर अमल करके वो गाड़ी लेते हैं और नुकसान से बच जाते हैं। हमारी वही अर्निंग है, क्योंकि हम ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं, हमें कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। ठीक है भाई, तो मैं फिर आपको रिपीट कर दूँ, ये मसला बड़ा सुस्त मसला होता है गाड़ी देखने का, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी। जब आप पहली गाड़ी लेते हैं ना, तो आपके घर में लड़ाई भी पड़ी रहती है,
कि यार मैंने पहली गाड़ी लेनी है तो क्या नाम है ये अभी ले लेते हैं, या अबू मेरे देखते जा रहे हैं, या बड़ा भाई मेरा देखने चला जाता है, बयाना नहीं कर रहा, गाड़ी पसंद नहीं कर रहा। तो भाइयों आपने जो है ना इसको लाजमी मेक श्योर करना है कि यार जो गाड़ी आप देख रहे हैं उसमें डबल चेक ट्रिपल चेक को बार बार उसको देखा जाए और पूरे घर वालों की रजामंदी शामिल हो। पहली गाड़ी लेने में आपको 2-3 महीने लग जाते हैं, आपस में इत्तेफाक नहीं हो रहा होता, तो इस चीज़ को आपने घर में लड़ाई नहीं डालनी, ठीक है ना दोस्तों। जो आपके नसीबों में है वो आपको मिल जानी है। बाकी हमारी कोई सर्विस चाहिए हो आपको, हमारी ज़्यादातर जो सर्विसेज है ना वो वीडियो जो यूट्यूब पे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। हम पैसे लेते हैं इधर जो आता है हमारे पास उनसे पैसे लेते हैं, जो दूसरे शहरों से उनसे कोई पैसे चार्ज नहीं हम कर रहे, ठीक है भाइयों। बाकी अगर चैनल हमारा अच्छा लगे उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो के मुताल्लिक़ अगर कोई आपके ज़हन में सवाल आ रहा है कि असद भाई मैं ये गाड़ी लेना चाह रहा हूँ, ये कैसी है, मुझे समझ नहीं आ रही, तो वो आप लोग जो है ना दूसरा मतलब मुझसे डिस्कस करनी है। जो वीडियो के नीचे कमेंट्स है ना उस पर मुझसे बात करनी है। जो मोबाइल पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं ना उस पर मुझे रिप्लाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप लोगों ने जो पूछना है ना इस वीडियो के नीचे कमेंट्स की सूरत में मुझे पूछ लें। अब तो वॉइस मैसेज का फीचर भी अवेलेबल है, आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं। आप वॉइस मैसेज करके ना तो उसमें आप मुझसे पूछें या टेक्स्ट मैसेज करें, मैं आपको हर मैसेज का जवाब दूंगा। और इससे ये होता है कि हमारी वीडियो जो है ना वो ज़्यादा लोगों को उसमें क्वेश्चन आंसर करने का मौका मिल जाता है, तो सारों की नॉलेज में इजाफा हो जाता है। जो मेरी बात में कोई गलत बात लगती है वो भी मेरे मैसेज में कमेंट्स में बताया करें, उसी वीडियो के नीचे बताया करें। बाकी आज दिन है इतवार का, 29 तारीख है। बिलाल भाई मेरे साथ दोस्त हैं, मेरे इंस्ट्रक्टर हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो के आखिर में हमारा एक स्टाइल भी बनाएं कि लोग ऐसे ऐसे चलते चलते हैं कैमरा पीछे जाता है, ताकि हम भी जो है ना वो इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड करें, ठीक है जी। तो ये जी मेरी फरमाइश पे उन्होंने अमल किया है और हम इस जो है ना बड़ा अच्छा लग रहा है जी, हमारी वीडियो भी जो है ना वो अच्छी चेंज होती जा रही है। तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दिया करो, पैसे नहीं लेते, आपसे घाटा नहीं पड़ता, लाइक किया करो यार, ठीक है ना। आपसे कह रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ यार, समझ लो भाई। और बाकी लाइसेंस की जितनी भी वीडियोज़ हैं सारी दुनिया पास कर गई, अभी आप सोचते ही रह जाते हो, सोची जाओगे कब तक। पास करो इसको, पास करो। अल्लाह हाफिज़।